अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं खोजी टीवी। तहलका खेज इंकशाफात की खबर आप तक पहुंच गई होगी। लंदन में तस्नीम हैदर शाह उन्होंने एक बड़ा बम फोड़ दिया है नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की और नून लीग की सियासत हमेशा के लिए दफन हो सकती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन दिस कन्फेशन, ये जो लंदन में इंकशाफात हुए और जो पाकिस्तान में होते रहे हैं पीटीआई के हवाले से, जो फैसल वाडा और जो दूसरे बंदे लॉन्च होते रहे हैं, खुरम रोकड़ी लॉन्च होता रहा है, तो उसमें और लंदन वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है आपको तफसील से समझाता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि तस्नीम हैदर शाह बेसिकली है कौन, इसके मतलब बताऊंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि शूटर कौन थे जिनको हायर किया गया, फिर मुलाकातें कितनी हुई, ये सारी तफसील आपके साथ रखनी है। और उसके बाद कुछ सवालात हैं जो कि बड़े अहम हैं, उनके भी जवाब आपको दूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि तस्नीम हैदर शाह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तस्नीम हैदर शाह कौन है सबसे पहले ये सुन लें। तस्नीम हैदर शाह मुस्लिम लीग नून के 5 साल से तर्जमान है। 20 साल पुराना इनका और नून लीग का ताल्लुक है, बल्कि इतलात हैं कि इससे भी पहले का है। और नून लीग का इनसे जो ताल्लुक है उस पर ये सिर्फ आम ताल्लुक नहीं है, इनके बड़े अहम और ख़ास बंदों में इनका शुमार होता है। और इसके इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंकशाफात की भरमार कर दी है। अरशद शरीफ का कत्ल हो या इमरान खान के ऊपर हमला हो, ये सारे के सारे जो डांडे हैं ये सारे के सारे जाकर लंदन में मिल रहे हैं। और लंदन में आपको पता है कि डिफरेंस, मैंने आपको जिक्र किया कि डिफरेंस क्या है। फर्क ये है कि पाकिस्तान में अदालतें, निज़ाम जिस तरह कंट्रोल किया जाता है, जिस तरह अदालतों से मुजरिमों को छुड़वाया जाता है, जिस तरह आंखें बंद की जाती हैं, वो सारी आपके सामने है। लेकिन लंदन में ऐसा नहीं होगा। लंदन की सरजमीन को अगर आप साजिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप बच नहीं सकते। ये बात तय है। और इससे पहले आपको बता दूं कि नवाज शरीफ का जो सफारती पासपोर्ट है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि ये सिलसिला आज का नहीं है। ये बातें जो हैं ये नवंबर के अवाइल से, नवंबर के शुरू से चल रही हैं ये बातें। और नवाज शरीफ ने सफारती पासपोर्ट उसको बनवाना पड़ा क्योंकि उसको पता चला कि उसके खिलाफ लंदन में कार्रवाई का इरादा हो चुका है, प्लानिंग बन चुकी है। पहले शवाहिद जो ही रिकॉर्ड हुए तो नवाज शरीफ अपना सफारती पासपोर्ट हासिल कर चुका था ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। अच्छा, ये जो तस्नीम हैदर शाह साहब हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हसन नवाज के दफ्तर में इनकी 3 मुलाकातें हुई और 8 जुलाई को, 20 सितंबर को और 20 अक्टूबर को इनकी मुलाकात हुई। और नवाज शरीफ ने मुझे लंदन में बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया और कहा कि इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल करना है। अच्छा, इसमें जो उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद और खान को रास्ते से हटाना है। नासिर भट्ट इनके एक और वर्क है, उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट जो है उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई और तारफ करवाया और कहा कि ये गुजरात के बड़े मजबूत शख्स हैं। और नवाज शरीफ से कहा गया कि तस्नीम हैदर शाह यानी जो ये कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके पास शूटर्स मौजूद हैं, प्रोफेशनल शूटर्स मौजूद हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने मुझे कहा, यानी तस्नीम हैदर को, कि शूटर आप मुहैया करें। नवाज ने कहा कि वजीराबाद में आपको जगह देंगे, आपको जगह बताएंगे कि यहाँ पे आपने हमला करना है और इसका इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा, जिससे मैंने इनकार कर दिया। तो फिर कहा कि शूटर का बंदोबस्त हमने कर दिया है। अच्छा, ये दूसरी मुलाकात की बात कर रहे हैं। यूके की, फिर इनसे सवाल किया गया कि यूके की पुलिस को आपने इन मीटिंग्स के बाद कंप्लेंट की? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसकी कंप्लेंट मैंने की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी, यानी पुलिस ने तस्नीम हैदर से कहा कि हम आपकी हिफाजत भी करेंगे। अच्छा, इस मीटिंग का सबूत उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी पिक्चर्स, इसकी तस्वीरें आपको मुहैया करूंगा। और फिर इन्होंने कहा कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं सारी तैयारी करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग में 7 से 8 लोग मौजूद थे और फिर जो मुलाकातें हुई, यानी 20 सितंबर की, 29 अक्टूबर की जो मीटिंग्स हुई, उसमें अकेले भट्ट साहब, ये तस्नीम हैदर और नवाज शरीफ, इनसे मुलाकात होती रही और 2 दफा इनसे मुलाकात हुई। फिर कहा गया कि शूटर जो आपने प्रोवाइड करने थे, क्या उसके एवज आपने पैसे लेने थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे नहीं लेने थे, बल्कि पैसों के बगैर ही ये शूटर जो है मुहैया किए जाने थे। और इन्होंने, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नवाज शरीफ से इन्होंने पूछा कि आप इमरान खान को क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्यों मरवाना चाहते हैं?
तो उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ से पहले पहले, उसकी तकर्री से पहले पहले मैंने अपना रास्ता साफ करना है। बेनज़ीर को, ये बड़े अहम अल्फाज हैं, बेनज़ीर को लोग 10 दिनों के अंदर भूल गए थे, इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों में भूल जाएंगे। तो इमरान खान को मुझे हर सूरत रास्ते से हटाना है। फिर इनसे पूछा गया कि आपका नासिर भट्ट के साथ क्या तल्लुक है। उन्होंने कहा कि बड़ा भाइयों जैसा तल्लुक है, बड़ा अच्छा तल्लुक है नासिर भट्ट के साथ। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने इससे पहले इस तरह की बात की होती तो मैं उसी वक्त ही पार्टी छोड़ गया होता, लेकिन नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा ये बात की, शूटर का जिक्र किया, किसी को मरवाने का जिक्र किया, तो मैंने उसी वक्त पार्टी छोड़ दी। फिर पुलिस तहकीकात का पूछा गया कि पुलिस की जो तहकीकात हैं वो किन मराहिल में दाखिल हैं, और फिर पूछा गया कि पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया या नहीं किया, और इसके ऊपर उन्होंने बताया कि हाँ जी इन्फॉर्म कर दिया है। और फिर इनका इंकशाफ था, उन्होंने कहा कि पोलिटिकली जो चौधरी वजाहत की मुखालफत की और अभी भी कर रहा हूँ, यानी चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी जो वजाहत है उनकी मुखालफत भी। और फिर कहते हैं कि एक ही वर्कर है, यानी अपना जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक ही वर्कर है जिसके घर में नून लीग का झंडा है और वो हमेशा इन्हें जितवाता है, यानी नून लीग को जितवाता है। परवेज़ और वजाहत, यानी चौधरी परवेज़ और चौधरी वजाहत मेरी मुखालफत करते हैं, इसलिए मैंने हमेशा नून लीग का साथ दिया है। तो जब मैंने इनकी ये चीज़ें देखी, यानी ये इन्होंने जो सफारी दी, मरवाने की कोशिश की, तो ये जमहूरियत को फ़रोग नहीं दे रही है और इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। अब ये इनके इंकशाफात हैं जो कि इस वक्त, अगर अब ये बात याद रहे कि आप लंदन में बैठकर अगर आप साजिश कर रहे हैं तो आपको वहाँ के कानून का सामना करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे भुगतना पड़ेगा, आपको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर कुछ सवालात अहम हैं इनकी, जो इन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब एक तरफ तो आर्मी चीफ का तकर्री होनी है, दूसरी तरफ इमरान खान लाओ लश्कर के साथ रावलपिंडी पर चढ़ाई करने वाले हैं। तो इस वक्त में एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरे नंबर पर जो FIR है वो इस वक्त तक इमरान खान के कहने के मुताबिक अभी तक दर्ज नहीं हुई है। तो अब ये जो इमरान खान ने जो उसमें तीनों नाम लिए थे वो तीनों के तीनों इस बयान से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। इसके बयान के ऊपर जो इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, उन्होंने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान के इदारे मुझे तलब करते हैं तो मैं पाकिस्तान के इदारों को जाकर ये सारी बात बताने के लिए तैयार हूं, मैं इसके ऊपर गवाही दूंगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो सबसे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान तो चलो सियासी मुखालफत थी इमरान खान के साथ नवाज शरीफ की, तो अरशद शरीफ जो है उसके साथ जो मामलात हैं वो ये हैं कि बिहाइंड द क्लोज डोर वो सारी की सारी वो बन रही है, किसके ऊपर वो बन रही है, मियाँ नवाज शरीफ और इसके ख़ानदान की करप्शन के ऊपर ये सारी फिल्म बन रही है, डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो इस सिलसिले में अरशद शरीफ को जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, जिस तरह कत्ल से पहले उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, तो इनका बयान अब जो इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, एक मीटिंग में उन्होंने ये भी बताया कि एक मीटिंग में मरियम नवाज भी उनके साथ थी, तो ये सारे का सारा अभी का जो बयान है ये बड़ा अहम है, इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ पर जो बेईमाना, गैर इंसानी और बुरा तरीन तशद्दुद का उसको निशाना बनाया गया, तो उसके एक ही मतलब निकलता है कि आप लोग किसी से अगर बदला लेना चाहते हो, किसी के ऊपर आपको शदीद गुस्सा हो, तो आप उस गुस्से का आप कैसे आप इजहार कर सकते हैं। तो ये तशद्दुद उसी की एक कड़ी हो सकता है और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है अरशद शरीफ की जो मियाँ शरीफ है और जो मियाँ नवाज शरीफ है और नून लीग, ये जो शरीफ फैमिली है, इनकी जो शुगर मिले हैं वो भी कीनिया के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर इनके बड़े गहरे रवाबत हैं और वहाँ पर ये इन्होंने हो सकता है कि अरशद शरीफ को इस तरीके से ठिकाने लगाया हो। अब जबकि इनका बयान भी सामने आ गया है, तो अब जो चीज़ें हैं वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गया नून लीग। हो सकता है कि नून लीग, मियाँ नवाज शरीफ, इनको हमेशा के लिए लंदन में जेल की चक्की पीसनी पड़े। ये थी इस वक्त तक की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।